हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कैलकुलस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग कैलकुलस में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को देखेंगे, राइट। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता रहता है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो है ही और आपका ये ईजी होता है क्योंकि आप इसके टेक्निक्स जानते हो। आप इसको क्लास 10th में भी, 11th में, 12 में, तो 11-12 में खास करके आप इसको आपने किया हुआ है, तो आपको एक प्रैक्टिस भी है, राइट। जिसको कि आप लिमिट के नाम से जानते थे कि लिमिट के वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जैसा इसका नेम है, मतलब ऐसा वैल्यू जो इनडिटर्मिनेट हो, राइट। जैसा इसका नाम है इनडिटर्मिनेट, है ना। तो जनरली हम लोग जानते हैं जैसे 0/0, तो ये कोई डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं है, हम इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते। इसी तरीके से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये दो आपका फेमस इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसके अलावा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आपका इनडिटर्मिनेट होता है मैथमेटिक्स में। 0 का पावर 0, ये इनडिटर्मिनेट होता है। 1 का पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, ये सारा क्या है, आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इसी को हमको यूजिंग डिफरेंट टेक्निक क्या करना होता है, डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, राइट। तो इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक है, तो देखिए सबसे पहले ये कि जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ लिमिट लगा करके, जैसे आप क्लास 12 में करते थे वैसे भी आप हटा सकते हो, ठीक है। फार्मूला ऑफ लिमिट, तो लिमिट का फार्मूला क्या क्या था, जैसे कुछ फार्मूला मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, ये आपका 1 होता है, ठीक है। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर सिर्फ cos x हो तो चूँकि डिफाइन है तो ये 1 ही होगा। नंबर सी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई एक्स, ये आपका 1 होता है, राइट। इसी तरीके से डी नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंट x माइनस 1 बाई एक्स, ये आपका 1 होता है। फिर आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स माइनस 1, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा डायरेक्टली, log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, राइट। ये जो है आपका, ये भी आपका 1 होता है, ओके। ये डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंशन से इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। प्रूफ भी ये सबको आप कर सकते हो आसानी से। अच्छा, एफ नंबर, फिर ये है आपका कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या होता है, ये सब आपका, ये आपका log a होता है, log a, ठीक है। तो ये सब जो भी आप देख रहे हैं ना, तो इन सब को आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ किया भी होगा आप लोगों ने, बट अब आपको एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ, तो ये आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला तरीका होता है कि आप फार्मूला ऑफ लिमिट लगा लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो फार्मूला है वो भी आप देख लेना। जैसे एक आपका फार्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। तो ये सब तो आप लोगों ने किया हुआ है, तो इतना सिंपल तो अभी इस लेवल पे नहीं आएगा आपका, बट कभी कभार बीच में कोई टर्म यूज़ हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 क्या होता है, तो नंबर 2 होता है हमारा जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल, अब देखिए, अब यहाँ से ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हो रही हैं जो आपको इस लेवल में, ठीक है, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, CSIR नेट या गेट का एग्ज़ाम के लिए, तो CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, राइट, जैम हो गया या PGT हो गया, तो इस लेवल के बाद अब हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल रूल, राइट। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका कि आप लिमिट निकाल रहे हो कोई भी, जैसे fx बाई gx का फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये अभी आपका इनडिटर्मिनेट है तो आप इसको आगे बढ़ाइए और क्या कर दीजिए, ऊपर भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, नीचे भी आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तब भी जो वैल्यू आएगा, अगर डिटर्मिनेट हो जाता है तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा विद दिस ओरिजिनल लिमिट। अभी भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहता है तो आप इसको और आगे कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर से आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ऊपर फिर से एक बार कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, ये जो भी वेरिएबल दिया हुआ है। और ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको फाइनाइट डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिल जाता या इनफाइनाइट डिटर्मिनेट वैल्यू नहीं मिल जाता। ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो हमारा जो है डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट वैल्यू होता है, तो वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये आपको समझ करके रखना है। ठीक है, जैसे ये तो आपका सारा क्या हुआ, ये सारा आपका हो गया यहाँ पे इनडिटर्मिनेट वैल्यू, दीज आर द इनडिटर्मिनेट। लेकिन अगर मैं डिटर्मिनेट की बात करूँ तो डिटर्मिनेट क्या होता है, तो डिटर्मिनेट वैल्यू, ठीक है, जो तो आपका वो जो वैल्यू का जिसका एक प्रॉपर वैल्यू है, जिसको मैथमेटिक्स में एक वैल्यू कहा जाता है, तो वो आपका देखिए फाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और इनफाइनाइट भी हो सकता है। याद रखिएगा, ये तो ये दोनों डिटर्मिनेट है। ठीक है, ये सारा जो फॉर्म है वो क्या है आपका, वो आपका इनडिटर्मिनेट है। राइट, चलिए, तो देखिए मैंने एल हॉस्पिटल रूल आपको बताया है। अब यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन को आप कैसे कितना आराम से कर सकते हैं। मैं और भी टेक्निक आपको बताने वाला हूं, आप प्रॉपर जो है वीडियो में बने रहिए। ठीक है, यूजिंग एक्सपेंशन और यूजिंग सम स्पेशल फार्मूला भी हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल कैसे करेंगे, इस लिमिट को एवेलुएट करना है। राइट, अगर आप इसको देखें अभी तो 0 डाल देने से log 1 ऊपर में आएगा, 0 है, नीचे log cos 0, तो cos 0 भी 1 होता है, तो log 1 अगेन 0, सो इट इज़ 0/0 फॉर्म। ये आपका 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। राइट, तो हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, तो इससे आपका हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, नीचे भी करेंगे। ऊपर में डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x। नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 1/cos x, और cos का अगेन करेंगे तो माइनस साइन x। राइट, अब देखिए यहाँ से आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में 2x, नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए साइन बाई कॉस क्या हो गया आपका, tan x हो गया। राइट, अभी भी आप देखेंगे तो ये 0/0 फॉर्म में ही है। तो इसको हम लोग और आगे करेंगे तो फिर से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, और नीचे u इंटू भी में कीजिएगा तो माइनस 2x tan x। राइट, और फिर प्लस, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दूँ तो tan का होता है sec स्क्वायर x। राइट, अब अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो चूंकि ऊपर में आपका 2 है, ठीक है, और नीचे में आपका यहाँ पे आ रहा है 0, और sec 0 आपका 1 होता है, तो ये आपका जा रहा है 1। ओके, तो ये आपका फाइनली 2 आ गया, सो यू गॉट फाइनाइट वैल्यू। तो आपको फाइनाइट वैल्यू आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेट वैल्यू आ गया, तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल लगा करके ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करके आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। राइट, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी आप क्या देखेंगे कि 0 पुट करने से ऊपर में 0, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है ये। ठीक है, तो अगर मैं यूज़ करूँ हॉस्पिटल रूल अगेन, ठीक है, तो हॉस्पिटल रूल जैसे मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में देखिए u इंटू भी में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस साइन x प्लस cos x। ठीक है, ये हो गया, माइनस लॉग का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस x, और पूरे को आप डिवाइड कर दीजिए, फिर नीचे में एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x। करेक्ट है, ठीक है। चलिए अभी भी आप देखेंगे तो ये शायद आपको 0/0 फॉर्म में ही दिखेगा, cos 0 1, इट इज़ अगेन 1, तो ये अभी भी आपका 0/0 फॉर्म में है। तो एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऊपर नीचे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज माइनस एक्स cos x, एंड फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन x, फिर आपका यहाँ से भी माइनस साइन x, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, और नीचे में आपका देखिए सिर्फ अब 2 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे हमारा जो है नॉन जीरो आ गया। ऊपर में भी अगर हम देखें 0 को अप्लाई करके तो ये 0 है, ये भी 0, ये भी 0, बट ये देखिए ये आपका 1 आ जा रहा है,
तो आपका ये वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हो डेफिनेटली क्या है, एक डिटर्मिनेट वैल्यू है, राइट। तो एल हॉस्पिटल का रूल यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको सिंपल यूजिंग लिमिट जो है बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है। और मैक्सिममली क्वेश्चन इससे सोल्व होता है, तो आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एकदम बिंदास तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको दे देता हूँ होमवर्क, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना, पहले से भी आप करते आ रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप इसको इवालुएट करना, इवालुएट, राइट। लिमिट 3 नंबर यहाँ पे मैं देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 x e x माइनस log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। आप इसको करके देखिएगा कि इसका वैल्यू आपको क्या आता है। इसी तरीके से 4 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 e x माइनस e टू द पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। इस तरह का क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और डेफिनेटली आता रहता है, तो आपको मिस नहीं करना। हॉस्पिटल रूल लगाना है, ऊपर जो डिफ्रेंशिएट करना है, और आपको ये देख लेना है कि आप किस प्रॉपर वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से बनते चले जाएंगे। जैसे मैं एक और आपको दे देता हूँ, बना के देखिएगा आप, लिमिट x टेंड्स टू a log x माइनस a डिवाइडेड बाई log e x माइनस e टू दी पावर a, राइट। यहाँ पर 2 बार लिमिट हो गया, एक लिमिट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बना करके दिखाने हैं मुझको, और क्या आंसर आया है ये आप मेरे को रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या तो अगर आप एप्लीकेशन में है तो आपका जो ग्रुप है वहाँ पे आप इसको रिप्लाई कीजिएगा कि यस मैंने इसको कर लिया है, इसका 3, 4, 5 का ये आंसर आता है, करेक्ट है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल हो गया। इसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी जैसे आपका एल हॉस्पिटल रूल से बन जाएगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक नया एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हम लोगों का 6 नंबर, राइट। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करने के लिए आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट। तो अच्छा, यहाँ पे एल हॉस्पिटल से थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, तो मैं अब नेक्स्ट वाला आपको बता देता हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट तरीका है वो क्या है, ठीक है, ताकि हम लोग फिर इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट वे है वो है हमारा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास में थर्ड कह सकते हैं कि हमारा तीसरा तरीका आ रहा है, ठीक है। पहला तरीका तो हमारा क्या था, यूजिंग लिमिट, दूसरा तरीका था हमारा हॉस्पिटल रूल, और जो तीसरा तरीका है, ठीक है, वो है हमारा यूजिंग एक्सपेंशन। बहुत ही मजबूत हथियार है, ठीक है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में जो मोस्टली यूज़ होता है एल हॉस्पिटल रूल के साथ, वो क्या है, वो है आपका एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, राइट। और एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले ग्रुप वाले कंटेंट में अच्छे से बता चुका हूँ, बहुत बार मैंने बताया हुआ है। तो जो बेसिक एक्सपेंशन होता है, जैसे ई एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये आपको जैसे आना चाहिए। इसके अलावा जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, तो ये होता है आपका x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, अल्टरनेट साइन के साथ में। फिर इसी तरीके से जो cos x का एक्सपेंशन होता है क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस, राइट। फिर जो tan x का होता है, log का होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आप लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस, राइट, इस तरीके से। तो ये सारा जो है इसी तरीके से मान लीजिए आप लिख रहे हो cos हाइपरबोला x का, ठीक है। तो ये आपका सिंपली आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4। तो ये सारा जो एक्सपेंशन है ना, ये सारा एक्सपेंशन मैंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ आपको सब कुछ बता दिया है।
ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्लेलिस्ट में। तो सारा एक्सपेंशन जो है इसको यूज़ करके आप बहुत जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक्सपेंशन यूज़ करके हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे आ गया है। आपको इसको इवैल्यूएट करना है 1 + x डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। देखिए तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो मैं जैसे देख रहा हूँ कि ये आपका भी 0/0 फॉर्म में है, क्योंकि इसका वैल्यू भी ई होता है, तो क्या, और नीचे भी आपका 0, तो ये आपका 0/0 के फॉर्म में है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉस्पिटल रूल से, स्टार्ट, ठीक है, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल कोइफिशिएंट मैं लिख देता हूँ 1 + x का पावर 1/x माइनस ई का 0 हो जाएगा और नीचे x का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे ये बचा कि आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशियल कोइफिशिएंट निकालना है 1 + x का पावर 1/x का, ठीक है जी। अब देखिए इसका डिफरेंशियल कोइफिशिएंट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या था तरीका, कि आप डायरेक्ट ले लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, सेम आ जाएगा ना, मतलब जो भी सेम फंक्शन है वो लिख दीजिए, ये क्लास 12 का लॉजिक है। और अंदर में क्या कर दीजिए, अंदर में लगा दीजिए d/dx और इस पर लॉग अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x log 1 + x, ये ठीक है, ये हो जाता है। तो यही चीज़ है, कुछ इसमें खास नहीं है। ये अगर आप सिस्टमेटिक वे में करोगे इसको, जैसे आप इसको y ले लेना, ठीक है, 1 + x का पावर 1/x को, ठीक है, फिर दोनों तरफ आप जो है लॉग अप्लाई कर देना दोनों साइड, और फिर आप डिफ्रेंशिएशन करना, तब भी आपका वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट तरीका है कि जो दिया हुआ है उसी को उठा के रख दीजिए और यहाँ पे d/dx लगा करके ऐसे कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, सपोज करते हैं x का पावर y का, ठीक है, और यहाँ पे है आपका dx। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए यही करना है, x का पावर y को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, फिर d/dx लगा देना है और इस पे लॉग लगा देना है, तो y क्या आ जाएगा, y आगे आ जाएगा पावर और y log x, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किए हम लोग, ये सेम टू सेम रख दिए हैं जो भी हमारा क्वेश्चन था, फिर d/dx लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, तो जो पावर है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है, इस फार्मूला से शॉर्टकट है, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x का पावर 1/x, ये आपका बाहर में है। अब देखिए अंदर में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो u × v में करेंगे। u × v में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक तो आपका 1/x है और लॉग का हो जाएगा 1/1 + x, ठीक है, फिर प्लस अगर 1/x को करता हूँ तो हो जाएगा -1/x² और लॉग को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि अब उस तरह का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है कि आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे अब आपको सिंपली एक्सपेंशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये अलग चीज़ था, इसको मैं यहाँ पे अलग कर देता हूँ, ठीक है ना, ये फार्मूला था हमारा शॉर्टकट। अब देखिए अब यहाँ पे आपको सिंपली एक एक्सपेंशन लगाना है जिससे आपका काम हो जाएगा। इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है आपका 1/x है, ठीक है, और साथ में हमारे क्या है, साथ में है हम लोगों का 1/1 + x, राइट, ये है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता है जो हम एक्सपेंशन में अच्छे से बताए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारा एक्सपेंशन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कंटेंट में एक्सपेंशन में बताया है, जाकर के आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये 1/x हो गया, तो ये जीपी सीरीज़ है, इनफाइनाइट जीपी, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x + x² - x³, राइट, इस तरीके से। फिर -1/x² हो जाएगा, और log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, ऊपर मैंने बताया है, ये आपका हो गया log 1 + x का एक्सपेंशन, ठीक है। तो दोनों का जब हम लोग एक्सपेंशन डाल देंगे, तो एक्सपेंशन डालते ही क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो सिंपल होगा, देखिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, ओके, चलें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो देखिए तो अब ये हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0
1 प्लस एक्स का पावर 1/x, ठीक है। और ये क्या होता है तो आपको पता है कि इसका वैल्यू सिंपली ई होता है, ये आप जानते हैं ना, ये फार्मूला है, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस फॉर्म पे भी, तो ये क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 1/x, यस, तो ये आपका ई होता है, ठीक है, सिंपली। तो अंदर चलिए, तो अंदर चलते हैं तो देखते हैं हम लोग कि अगर हम x को मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ पे x के फॉर्म में सारा दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। ये इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, तो -1/x, ठीक है। फिर आपका प्लस प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1/2, राइट। सो इट इज़ 1/2, और फिर यहाँ पे आपका -x/3, तो इस तरीके का आपको अब मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना सिंपल हो गया, आप देखेंगे तो जैसे ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, जिसके वजह से ये इनडिटर्मिनेट हो रहा था। तो अब बाकी को आप देखेंगे तो सारा जो कि आपका ऊपर में है तो ये सब आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इधर भी आपका सारा जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू जो बच रहा है, एक तो आपका ई बच रहा है, ठीक है। और हम लोग अंदर में आ जाए तो क्या बच रहा है, अंदर में बच रहा है एक आपका -1 और एक आपका +1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा e इंटू -1/2, यानी हमारा आंसर क्या आ जा रहा है -e/2। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसन का यूज़ करके, जहाँ भी आपको एक्सपेंसन लगाना पड़ेगा ना, वहाँ पे आप एक्सपेंसन लगा कर बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग का हो गया 6 नंबर। अब इसी में देखते हैं एक 7 नंबर। तो ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये सिंपली आपका एल हॉस्पिटल रूल लगाने से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये फिर से रिपीट हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसन वाला ही यूज़ करके, यूजिंग एक्सपेंसन में भी मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, ठीक है, कि एक्सपेंसन का यूज़ करके आप कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 1/x माइनस ई और प्लस EX/2 डिवाइडेड बाई x², ठीक है। तो ये आप करके दिखाइएगा। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर इसका आएगा 11/24e आएगा, ठीक है। तो ये भी जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो आप हॉस्पिटल से करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल से स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत सारा टर्म हट जाता है, ठीक है ना। तो एल हॉस्पिटल से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद जहाँ पे भी आपको एक्सपेंसन का यूज़ होगा ना, आप वहाँ पे एक्सपेंसन अप्लाई कीजिएगा, राइट, ठीक है। जैसे पिछले बार हुआ था इसी का होगा, तो उसी तरीके से कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका यही आंसर आएगा। तो याद रखिए कि एक्सपेंसन का यूज़ करके भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस तरह का। और जहाँ कहीं भी एक्सपेंसन होगा तो हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ हम लोग और यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि हमको जो है कुछ और क्लैरिटी हो जाए कि कहाँ पर किस तरह का फॉर्म अप्लाई करना होता है, क्लियर है, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन में देखता हूँ यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इवालुएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स tan πx/2। इसको अगर आप देखिएगा तो 1 रखने से क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म क्या है, तो ये भी आपका इनडिटर्मिनेट है, राइट। ये भी क्या है हम लोगों का, ये भी हम लोगों का है इनडिटर्मिनेट। तो जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वहीं पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर से देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 1 माइनस एक्स डिवाइड कर लीजिए आप, तो नीचे में आ जाएगा cot πx/2। tan को मैंने cot में बदल लिया। अब cot π/2 क्या होता है, ये आपका 0 होता है, तो ये आपका आ गया अब 0/0 का फॉर्म। तो अब आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, हॉस्पिटल रूल लगा दीजिएगा। तो ऊपर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे में cot का करेंगे तो क्या आ जाएगा -cosec² πx/2, राइट, और साथ में आपका आएगा π/2। तो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो cosec² π/2 आपका x लगा देने से तो ये cosec² π/2 आपका 1 हो जाता है।
तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2/π। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप बहुत जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे को करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x log x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो साइन x 0 है और log 0, तो log 0 हमारा क्या होता है, ये हमारा इनडिटर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो अगर आप देखा जाए तो ये 0 इंटू हम लोग कह सकते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो इस केस में क्या होगा कि आप इसको पहले ऐसे बदल दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x को ही चेंज करेंगे, तो ऊपर में log को रहने देंगे, नीचे में साइन हो जाएगा हमारा cosec x, राइट। अब इसको आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ऊपर में 1/x हो जाएगा और cosec का हो जाता है हमारा माइनस cosec इंटू cot, cosec x इंटू cot x, राइट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको मैं देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 cosec x को ऊपर ले जाते हैं तो ये आपका बन जाएगा sin x। ठीक है, और नीचे में x है तो ये आपका ये हो गया, और जो cot x है तो cot x को मैं लिख देता हूँ ऊपर में tan x, राइट। ठीक है, तो अब देखिएगा तो ये आपका होता है -1 अंडर लिमिट और tan x हमारा 0 हो जाएगा, tan 0, तो ये आपका 0 आ जा रहा है, तो एक आपका डिटर्मिनेट वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ मैं यहाँ पर भी होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ ना वो आपको करना है। ठीक है, इसलिए कि देखिए ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। हाँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप इवालुएट कीजिएगा, इवालुएट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 का पावर x tan a/2x। ठीक है, इसको कीजिएगा। ये भी देखिए आपका इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म है। क्या है, इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्म। तो इसमें जो है जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ये बहुत सिंपल भी हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल तो ये नहीं लग रहा। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिंपली पुट कर दूँ 1/2x को कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ थीटा। ठीक है, तो अगर मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो थीटा किसको करेगा, तो थीटा अब 1/∞ आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो सिंपली आपका आ जा रहा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/θ और ये आपका हो गया tan a θ। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। तो आप इसको ऐसे भी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जो तरीका बंधा हुआ है उसी से करेंगे। इसको आप देखिए ऐसे लिख दीजिए और a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब आपका ये पूरा सेट हो गया। अंडर लिमिट ये 1 होता है तो हमारा सिंपली यहाँ पे a आंसर हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा तो उस पर आपको करना है। ठीक है, तो कहाँ पे क्या दिमाग लगाना है ये आपको देखते चलना है। तो मैं कुछ दे रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x। ठीक है, इसको आप करेंगे। ओके, 14 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cot x। इसको हल्के मत लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आपको दे देगा MCQ करने के लिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ पढ़ रखा है आपने, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 15 नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log tan x। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको करके ट्राई करना है कि आप इसको कैसे कर पाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे इसके बाद एक क्वेश्चन है 16 नंबर, राइट। ये आपको इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस cot x। इसको अगर ये देखा जाए ना तो ये 1/x इन्फिनिटी cot 0 भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। तो इसको यहाँ पे कैसे करने का इरादा है, देखिए। तो इस तरह क्वेश्चन को इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको अरेंज कर दीजिए। इसको 1/x है, इसी फॉर्मेट में इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या 1/tan x, राइट। ऐसे लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट आपका देखिएगा, ये हो गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा tan x माइनस x डिवाइडेड बाई x इंटू tan x, राइट। अब यहाँ पे आप जो है देखेंगे तो ये आपका अब 0/0 फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एल हॉस्पिटल मैं लगा कर देख लेता हूँ। ठीक है, काम हम लोग का बन जाना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा tan का हो जाएगा ऊपर में sec² x -1 डिवाइडेड बाई
नीचे में देखेंगे तो u इंटू भी है तो tan x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा x और sec स्क्वायर x, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर से आपको दिख रहा है कि 0/0 ही फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं कि इसके बाद जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 sec इंटू tan, तभी नीचे में 0 ही रहेगा, tan का sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ख़त्म होने का चांसेस है। आगे देखिए, फिर से एक बार मैं हॉस्पिटल रूल अप्लाई करूँगा और ऊपर डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2 sec x आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका sec x इंटू tan x आ जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, और नीचे डिवाइड करेंगे तो tan का होता है आपका sec स्क्वायर x, फिर यहाँ पे u इंटू भी लगा दीजिएगा तो अगेन आपका sec स्क्वायर x प्लस, ठीक है, sec स्क्वायर x का करेंगे तो आ जाएगा 2 sec x इंटू tan x, ये आ जा रहा है। अब हम लोग अगर देखें तो ऊपर में, राइट, ऊपर में अगर आप देखें तो sec 0 हमारा 1 होता है और tan 0 क्या होता है हमारा, tan 0 जो है वो आपका होता है 0, तो ऊपर में तो 0 ही आ रहा है। नीचे देखिए 1 + 1, ये तो 1 1 हो गया तो 2 हो गया, और ये आपका जो है यहाँ पे फिर से 0 हो जा रहा है पूरा, ठीक है। तो अब आपका ये 0 आ गया जो एक डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस तरीके से देखिए एल हॉस्पिटल रूल से निकाल लिए, यहाँ पे भी आप एक्सपेंशन से भी निकाल सकते थे, बट जो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, बल्कि हॉस्पिटल रूल अगर कहीं पे जल्दी लगता है ना तो वहाँ पे आप करके निकालने का कोशिश कीजिएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग 17 नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x, ये आपको दे रखा है। ये भी अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। और इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से कर दूं तो ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू, या चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर आप लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x का 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा u इंटू भी में करेंगे तो 2x sin स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर वही 2 sin x और cos x, ठीक है, ये आपका आ जाता है। तो अभी अगर देखा जाए तो अंडर 0 ये 0/0 फॉर्म ही है, तो इसको आप फिर से एक बार बढ़ा सकते हो, तो बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सिंपल करने के लिए इसको मैं लिख देता हूँ sin 2x, ठीक है, जल्दी होगा काम हमारा। तो ये भी आपका sin 2x है, sin 2x तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 2 cos 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे में, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x u इंटू भी में करेंगे तो, और प्लस 2x आपका अगेन sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से u इंटू भी है, तो यहाँ पे फिर से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x साथ में sin 2x, राइट, और प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे तो sin 2x का हो जाएगा आपका 2 cos 2x, ठीक है जी। तो इसको आप बहुत देखिए आराम से कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अभी भी हम लोग देखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, तो थोड़ा सा और इसमें एक बार मेहनत करना है। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए ऊपर नीचे, तो 2 cos 2x का हो जाएगा आपका -4, राइट, तो -4 sin ये आपका हो गया 2x, राइट। फिर आपका ये तो 0 हो जाएगा, और नीचे में देखिए थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा सा समेट लेते हैं पहले, यहीं पे मैं समेट देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक तो आपका है देखिए 2 sin स्क्वायर x है, और ये आपका दोनों सेम है, तो ये आपका हो जाएगा 4x और sin 2x, राइट। और यहाँ पे है आपका 2x स्क्वायर cos 2x, ये है, यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं अगर नीचे में डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा sin स्क्वायर x का अगेन जो है आपका sin 2x हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 sin 2x, फिर यहाँ पे u इंटू भी करेंगे तो फिर से 4 sin 2x, और आपका आ जाएगा
ठीक है, अगर मैं x का कर देता हूँ, x को छोड़ देता हूँ तो 4x और 2 cos 2x ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x स्क्वायर का करेंगे तो u इंटू भी में अगेन होगा तो 4x cos 2x और साथ में आपका प्लस 2x स्क्वायर cos 2x का हो जाएगा हमारा -2 sin 2x, राइट। अब देखते हैं, तो अभी भी तो ये जीरो बच चुके, ऊपर में जीरो है, नीचे भी ऊपर में जीरो है और नीचे भी आपका सब जगह जीरो है, तभी भी 0/0 ही है। तो एक बार हमको यहाँ पे और करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार और करेंगे ना तो काम बन जाएगा। तो ये आपका हो गया है 8 sin 2x, इसको एक जगह जमा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 8 cos 2x है, यहाँ पे हमारा 4x cos 2x है, तो ये दोनों भी एक साथ कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 12x cos 2x, ठीक है, और एक आपका ये रहेगा। तो फिर से अगर एक बार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ क्वेश्चन बड़ा होता है तो इस तरह का क्वेश्चन MCQ के लिए फ्रीज नहीं होगा, मैं तो आपको रैंडम बता रहा हूँ तो इसीलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में आपका आ जाएगा -8 cos 2x डिफ्रेंशिएशन, और नीचे में देखिए इसका ही करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 cos 2x, राइट। फिर इसका करना है इन दोनों के बदले, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा u इंटू भी में 12 cos 2x, और फिर मैं अगर x को करता हूँ तो प्लस 12x -2 sin 2x, राइट। और फिर मैं अगर यहाँ पे करूँ u इंटू भी में, तो u इंटू भी में करेंगे तो आपको ये 0 ही आएगा अंडर लिमिट, हाँ। तो यहाँ पे सिंपली लिमिट वैल्यू 0 आएगा, तो मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि x रहेगा तो cos 2x का 0 होगा, और अगर sin 2x को छोड़ते हैं तभी वो 0 ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग का बल्कि और जगह चेकआउट करेंगे, तो ऊपर में -8 बचेगा, और नीचे आपका देखिए ये 0 हो जा रहा है, तो ये 12 और 16 ये आपका कितना हो जाता है 28, ठीक है, यस 18 हो जा रहा है ना, 18। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे शायद कुछ मिसिंग होगा, यहाँ पे 24 आना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो -1/3 ये इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। नीचे में 24 आना चाहिए, और कहीं भी कुछ मिस हुआ होगा इसलिए 28 आ रहा है। तो देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, बट इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे बहुत डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है ना, उसको आप थोड़ा सा एक्सपेंसन करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसन करके भी बता देता हूँ यहाँ से कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसका एक और तरीका हो जाएगा, जो अनदर मेथड होगा मेरा, अनदर वे, वो होगा यूजिंग एक्सपेंसन, यूजिंग एक्सपेंसन। तो अगर मैं एक्सपेंसन यूज़ करूँ, ठीक है, तो क्या एक्सपेंसन होगा, एक्सपेंसन होगा हमारा, जैसे मान लीजिए क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था, और एलसीएम लेने के बाद आपका ये आ गया था ना x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम यूज़ कीजिएगा, एक्सपेंसन यूज़ कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन x का एक्सपेंसन होता है x माइनस x³ 3 प्लस x5 5, ठीक है, इतना ही लीजिए। और ये पूरा होल स्क्वायर में है, माइनस है आपका x स्क्वायर, और डिवाइड कर देना है मेरे को x स्क्वायर और साइन स्क्वायर x का फिर से लिखेंगे तो x माइनस x³ 3 प्लस x5 5 माइनस ये इसका होल स्क्वायर, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब देखिए ऊपर में हम क्या करते हैं कि इसको आप देखेंगे तो डेफिनेटली x स्क्वायर तो मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर मेरा कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उससे भी अच्छा चीज़ बात कर लेते हैं, जैसे इसको मैं अगर होल स्क्वायर में तोड़ दूं तो x स्क्वायर मेरे को आएगा, ठीक है, फिर माइनस आप देखिएगा तो फिर क्या आएगा, जैसे a स्क्वायर होता है फिर, ठीक है, 2ab होता है, राइट। तो 2ab जब बनाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3 का 6, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा। फिर प्लस आपका x6 का जो है, जब इसका होगा तो x6 का टर्म मिलेगा, तो जो भी मिलता है तो मैं यहाँ पे आप छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये शॉर्ट में मैं आपको कर रहा हूँ, जो हमको सिर्फ ज़रूरत है -x² डिवाइडेड बाई, नीचे में देखिएगा इस पूरे से आप x को कॉमन लेंगे अगेन, तो यहाँ पे आपका देखिए x4 कॉमन हो जाएगा, और अंदर में आपका आ जाएगा x² 3
प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस इस तरीके का होल स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो x मैंने इसमें यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए ये और ये आपका कैंसिल हो गया और ये x4 आपका इधर से कैंसिल हो जाएगा। मैं एक साथ काम कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि एक ही बार में तो ऐसा नहीं कटता है, बट आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो इसको मैंने पहले कट किया है, फिर जो भी बचा है, ठीक है, तो x4 को मैंने कॉमन लेके कट किया है, तो ऊपर में बच रहा है क्या है, ऊपर में बच रहा है -2/6, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका x का पावर स्क्वायर बचेगा, जो भी टर्म बचेगा आगे x का ही बचेगा, और नीचे आप जब लिमिट लगाएंगे तो सिर्फ आपको 1 बचेगा, बाकी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी आपका सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ -1/3 ही आता है, यही आपका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं, तो एक्सपेंशन लगा करके ना आप बहुत जल्दी जो है अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको आपको सिर्फ हटाना है, क्योंकि देखिए टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि जो इनडिटर्मिनेट है, जो आपका इनडिटर्मिनेट है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको करना है डिटर्मिनेट में। तो जो मिनिमम है कि जिसको करने से आपका काम हो जाएगा तो आपको वो अप्लाई करना होता, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो आई होप ये आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ आप लोगों ने सीख गया है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, एक फार्मूला है और दूसरा एक ट्रिक है जिससे कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म काफ़ी जल्दी बन जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ज़रूर देखिएगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था कि इसमें आपने एक्सपेंशन से सीखा और एल हॉस्पिटल रूल से, जिससे मैक्सिममली क्वेश्चन डील किया जाता है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। जो भी मैंने आपको टास्क दिया है वो भी आप ज़रूर उसका रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।